हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू भैया। तो ब्लैक मैजिक के लिए भैया संडे और अरे यार मैं हमेशा भूल जाती हूँ, ट्यूसडे एंड सैटरडे का है भी। आप अपने पहले से बुक करें। एट ओ टाइम में भैया दिक्कत हो जाती है, फिर कभी कहीं आप के हमारा कर नहीं रहे दीदी, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करने से ना, अगर ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा बिजी होंगी तो फिर सॉरी, मैं फिर टाइम दूंगी आपको। ठीक है, फिर हफ्ते बाद टाइम आएगा आपका। तो पहले से आप ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा जल्दी बुक करें, ठीक है। एक दिन पहले कर लें या सुबह कर लो, शाम तक हो जाए आपका, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आप लोगों की नज़रों में इतना चुभते क्यों, कौन है आपके दुश्मन जिनको आप चुभते हो और क्यों चुभते हो, रीजन क्या है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल चैटियर बताएं मेरे व्यूअर्स लोगों की नज़रों में इतना चुभते क्यों नहीं, इनको बता सकते चुभते क्यों। अच्छा, तो ये पहला ही कार्ड बता रहा है कि आप क्यों चुभते हैं। देखो, लोगों की नज़र है, बुरी नज़र है, और चुभते आप इसलिए हैं कि आपका काम काज सेटल होगा, आप दिखने में खूबसूरत होंगे और काफ़ी लुभावने इंसान हैं आप। आपकी लीडरशिप वाला वो है पर्सनैलिटी, और लोग आपकी बात मानते हैं, लोगों से आप बना के रखते हैं, इससे भी जलते हैं। लोगों से आपकी अच्छी पटती है, बहुत अच्छे नेचर हैं आपके, बेवकूफ़ नहीं हो, इस बात से भी जलते हैं लोग। काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस किया है। आप सिंगल रहते होंगे, आप काफ़ी अनुभवी हैं, और हर तरफ आपका बोलबाला है। तो फिर तो जलेंगे ही भैया, जिसकी इतनी सारी बातें, इतनी सारी खूबियाँ हैं, ऑल द बेस्ट हैं आप, तो फिर क्यों नहीं जलेंगे लोग। आप कहेंगे कि दीदी क्या कह रही आंटी। तो बुरी नज़रें हैं आपके ऊपर, अब सीरियस होते हैं। बुरी नज़र है आपके ऊपर, आपके कार्य पे। आप जो ग्रोथ कर रहे हैं ना, खिल रहे हैं फूल की तरह, ग्रोथ कर रहे हैं आप। आपकी अच्छी वो है, अच्छे उस पे बैठे हैं, कोई काम बहुत मजबूती का कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकता है, सरकारी में भी हो सकता है, प्राइवेट में भी है तो बहुत बढ़िया मजबूती का काम है, और अपना भी है तो वो भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, और सुलझे हुए इंसान हैं। आपकी तारीफ करना चाह रहे हैं या फिर क्या करना चाह रहे हैं। तारीफ में जलन है, आपकी अच्छाइयों से जल रहे हैं, आपकी समझदारी से जल रहे हैं। आप एक कोयले से निकला हुआ हीरा हैं,
आप हीरा हैं और आप ये बात जानते भी हैं कि मैं आम लोगों में से नहीं हूँ, और ये बात लोग भी जानते हैं। यही चुभने का कारण है। और बहुत अच्छी ग्रोथ है, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर, और बहुत बहुत वैल्यू आगे भी आपकी होने वाली है। आपके कार्य में बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी इज्जत, चारों तरफ आपके इज्जत के झंडे गड़ रहे हैं समझो। बस ये कुछ ही पल हैं, तो कुछ ज़्यादा ही जलने का विषय बने हुए हैं। कई तो है ना, देखो कड़वी बात बोलते हैं, किसी को ताने देते हैं, या बुरा भला बुरा नेचर होता है, वो नहीं है आपका। उसकी वजह से बुरे जलते नहीं हैं, आपकी किस्मत से जलते हैं बेटा, आपकी समझदारी से जलते हैं, आपके दिमाग से जलते हैं। लोग चालबाजियां कर कर के भी सफल नहीं होते, और आप बैठे बैठे सफल हो जाते हैं, मतलब संतुष्ट हैं आप। आपको, आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप एक संतुष्ट व्यक्ति हैं। आपका जो नेचर है ना, वही भारी पड़ रहा है लोगों पे, जलन का कारण वही है। आपका नेचर बहुत प्यारा है। आप अगर नमक से रोटी खा के गुजारा करेंगे ना, तो लोगों को भनक नहीं देंगे। आप ये कहेंगे कि मैं तो माल खा के आई हूँ भैया, आई हूँ या आया हूँ। तो आप बहुत अच्छी गृहिणी या पुरुष हैं। आप अपने अंदर की किसी को खबर नहीं देते हैं, और ये डेविल हैं आपकी जिंदगी में। डेविल हैं बेटा, ये आपके मतलब आपका सामना नहीं कर पा रहे। ये कोई छोटे मोटे जलने वाले नहीं हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं। गद्दार भी छोटे हैं बेटा, ये शैतान हैं। डेविल, डेविल मीन्स शैतान। और इस शैतान की आपके ऊपर चलती नहीं है। इस शैतान की आपकी ग्रोथ पे नज़र है, आपके कार्य को खराब करना चाहते हैं। ईश्वर की जो आप पर कृपा बरस रही है, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपको ऐसे मतलब ऐसे शांति में ज़िंदगी ना बीते, आपकी ऐसे बीते, ऐसे बेचैन परेशानी आपकी ओर चारों तरफ से घेर ले। कोई ऐसी गेम खेल रही है, कोई ऐसे खेल रहा है आपके साथ गेम, और वो गेम खेल रहे हैं मेरे ख्याल में आपके घर के, आपके कोई घर के हैं। मल्टी जो ये कप आए हैं, ये कोई लालच है, कोई चीज़ है, जो कुछ सामान है, क्योंकि ये घर के आए हैं, और ये यहाँ पर आपको दे रखी है ये परेशानी। ये आपको परेशानी दे रखी है किसी ने। आपकी ग्रोथ पे भी बुरी नज़र है, बुरा कर रहे हैं। कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी हो सकता है बेटा। डेविल आया है, डेविल का मतलब शैतान। शैतान अगर आया है तो फिर, और ग्रोथ के साथ आया है, तो यानी ये आपको नुकसान या तो इसने पहुंचाया है आपको, क्योंकि ये है ना इसके नीचे आया है, तो या तो इसको ने पहुंचाया है जिससे कि आप टेंशन में हैं। आप को परेशानी दी है लोगों ने, जल रहे हैं, उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया भी है, और ये गेम खेली है, या तो कोई घर मकान की कुछ मतलब इसमें मकान नहीं दिख रहा है, पर ये जो है ना
ये सामान भी ये कीमती है जिस पे कि उसकी नज़र है। सारी चीज़ों पे जेवरात हो सकते हैं। और मैं कहूँ तो देखो, एक में लेडीज़ है, एक में मकान है, तो ये सारी चीज़ों का ही लालच है। ये कोई घर का इंसान है बेटा, कोई आपस में आपका कंपटीशन है। ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना, खुद तो कर ही रहे हैं गड़बड़, ईश्वर की कृपा को रोकना चाहते हैं, आपकी किस्मत को छीन लेना चाहते हैं। आपकी किस्मत को छीन नहीं सकते। यूनिवर्स जजमेंट, जजमेंट यानी कोई कोर्ट केस हो सकता है, और कोई कानूनी लफड़े में अगर वो ज़्यादा वो करेंगे ना, जलने आपसे जल के ज़्यादा आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो वो फंसेंगे बहुत बुरे बेटा, बहुत बुरे फंसेंगे, बुरे से बुरे फंसेंगे। सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि ईश्वर की कृपा इतनी हो रही है आप पर कि खुशियाँ आ रही हैं आपके घर में। खुशियाँ आपको, आपके घर में खुशियाँ देख के जल रहे हैं। खुशियाँ आ रही है या पहले आई है वो छोड़िए, मतलब आपके घर में सुख शांति को देख के उनको बहुत आग लगी है, बहुत आग लगी है बेटा, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, आप बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी में तूफान आ जाए, तहस नहस हो जाए। वो आपको इस रूप में देख के खुश होते हैं, उनको शांति मिलती है, ऐसे देख के खुश होते हैं, ऐसे ऐसे देखना चाहते हैं। अभी आपके पीछे मेरे ख्याल में अभी की ये कंडीशन है या फिर ये पहले की है? ये पहले की है बेटा, ये अभी की है दिक्कत। मतलब आपने पूरी ज़िंदगी लगा लो, आपने बुरे हालात में बिताई है। आपकी पूरी ज़िंदगी चली गई परेशानियों को सहते-सहते, और अब कुछ ग्रो कर रहे हैं। आप सब्र वाले इंसान हैं, पहली बात तो बताऊँ। आप अपने ना उस पे, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो कि देखो, ये आपको पता है लोगों की बुरी नज़र है, लोग अच्छे नहीं हैं, फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ईश्वर पे अटूट भरोसा है। हुँ। आपका ये देख लो, ये ग्रोथ दिख रही है इनको, मतलब ये बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आपको ये तो बेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि डेविल आया है। कमेंट में बताना, या तो पहले ब्लैक मैजिक किया है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी की थोड़ी कंडीशन ख़राब कर रखी है इन्होंने, टेंशन में आपको टेंशन है किसी चीज़ की। ये इंसान अपने दिमाग की गेम खेले जा रहा है आपसे, खेले जा रहा है आपसे, खेले जा रहा है। और आपके, मुझे लगता है, या तो आप परिवार में अगर होता है ना, तो क्योंकि ये परिवार का निकला है, जेठ देवर का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, ये है घर का मामला है। तो कई बार हम है ना घर के वजह से मजबूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं भाई चलो छोड़ देते हैं, घर वालों का है, इसके चोट लगे या मेरे लगे एक ही बात है। तो कहते हैं ना, समझदार की मर होती है, तो वो मर है हो रही है आपकी, उसकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन यूनिवर्स तो उनके साथ करेगा ही कुछ ना कुछ, यूनिवर्स उनको जवाब देगा। इनको सब कुछ लेके भी इनका, इसने बहुत गेम खेली है बेटा, इसने चीटिंग की है, धोखा किया है, प्रॉपर्टी में किया हो, हैं जेवरात में किया हो, कुछ ना कुछ हुआ है, बड़ा घपला किया है इसने। क्योंकि इतने सारे कप हैं, और इतने सारे कपों में सारी चीज़ें हैं। एक में जेवर है, एक में घर है, एक में औरत है, लेकिन एक में सांप भी है, जो
अगर ये ऐसे ही आपको तंग करते रहे तो आप एक दिन ऐसा डसोगे कि फिर इनको पता चल जाएगा। और ये बात ये जानते हैं कि जिस दिन आप छिड़ गए उस दिन हम जेल काटेंगे, उस दिन ये जेल काटेंगे। आपकी चुप्पी उनको समझ में नहीं आ रही है, आपका सब्र देख के भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बात का भी उनको ये नहीं है कि ये इंसान आखिर झुके तो कितना झुके, ये बर्दाश्त करे तो कितना करे। तो आप पर कोई चीज़ छोड़ी गई है, आपके दिमाग को बांधा गया है। या तो आपने पहले कोर्ट केस किया हो और फिर आपने बैक स्टेप ले लिया कि चलो छोड़ो जाने दो, हैं, उसके लिए कुछ क्रिया करवाई हो कि इसका कुछ बांध दिया जाए, इसके दिमाग को बांध दिया जाए, या फिर ये केस वापस ले लें। मैंने कहा बांध दिया जाए, देख लो बांधने का आ गया। तो बेटा आप पर किया तो है इन्होंने, ये अच्छे लोग नहीं है बेटा, थोड़ा सावधान रहना। मैं बेटा डराने की नहीं सोचती, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोगों को इस रीडिंग से हेल्प मिले और अपना थोड़ा चौकन्ना रहे, चौकन्ना रहें। किसी पंडित से जाके झाड़ फूंक करवाएं, या आप किसी गुरु को गुरु धारण कर रखा है तो उनके पास जाएं, ठीक है। बीच बीच में सलाह लेना आपका बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। और क्या कर रहे हैं आप, क्या तरक्की कर रहे हैं, क्या कामयाबी हो रही है आपकी, क्या ईश्वर दे रहे हैं, कौन सी खुशियाँ रिश्ता हो रहा है, या घर मकान ले रहे हैं, या कोई खरीदारी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं, किसी को नहीं खबर देनी। अगर कोई आपसे थोड़ा सा पूछता भी है तो तुरंत समझ लें कि ये इंसान जानकारी आखिर क्यों ले रहा है, क्या वजह है आपसे और उनसे। देखो परिवार में तो नेचुरल सी बात है, हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो अगर कोई आपसे प्यार से बोलता है ज़्यादा, उसी टाइम अपने मुंह को ताला लगा लेना है, अपनी जानकारियां नहीं देनी है। बात वैसे ही रखे, मीठी रखे उनसे, लेकिन जानकारी नहीं देनी है। बस यही कहना है, बस क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, देखते हैं क्या होगा, कन्फ्यूज़न वाला बोलना है। ना तो ये कहना कि हमारे पे भगवान मेहरबानी नहीं कर रहा, तो फिर हम अपने आप को कोसते हैं। आप कहेंगे दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि देखते हैं भैया क्या होता है, अब लगे हुए तो हैं, बस उनको क्लियर नहीं पता चलना चाहिए। बहुत बुरे हैं ये। आपको मुझे लगता है अभी कुछ टाइम से, आपको कुछ महीनों से परेशानी चल रही है, परेशानी चल रही है। आपकी ग्रोथ को रोका गया है बेटा, रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका जा रहा है आपकी ग्रोथ को। थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा आपको। हर कदम पे आपको वो चोट पहुंचाना चाहते हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं कि अब कौन सी मात दी जाए आपको। तो बेटा थोड़ा सा संभल के, मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चे, मैं थोड़ा आपको चौकन्ना कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। वो चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो, या तो उनका नाम है ज़्यादा। देखो जिसके पास धन होगा तो उसका बोलबाला तो रहेगा ही। अब मेरे को लगता है उसको है ना, आपने अच्छे से जवाब दे दिया है, तभी वो आपके पीछे लगे हैं कि आप आगे ना बढ़ो। आपका हर हर कदम पे आपका
वो जानकारी ली जा रही है। डेविल बहुत बुरी बात है, डेविल आया है तो बहुत गलत है। आप यहाँ रो रहे हैं, ये गलत है। यहाँ आपने पहले या तो ये ऐसा टाइम बिताया है, नहीं तो थोड़ा सावधान। ये टाइम अगर बिताया है ना, तो इसी टाइम में आपको दोबारा ले जाना चाहते हैं। आपको इतना परेशान कर रखा है कि रात की नींद भी नहीं है आपकी। रात की नींद, दिन का चैन आपका सब उड़ा दिया है, सब लूट लिया है उन्होंने। पर आप कमज़ोर नहीं, आप कमज़ोर नहीं हैं, परेशान बहुत है। ठीक है, कमेंट में बताना मुझे। चलिए फिर मिलते हैं बेटा।